बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 द हैप्पी प्रिंस। ये स्टोरी ऑस्कर वाइल्ड के द्वारा लिखी गई है, जो कि एक बहुत बड़े शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं। इस कहानी में उन्होंने हैप्पी प्रिंस और एक पंछी जिसका जिक्र इसमें कई बार आया है, स्वैलो, जिसे हिंदी में अबाबिल बोलते हैं, इन दोनों ने कैसे अपने समय में काफ़ी लोगों की मदद की, इस पे आधारित है यह स्टोरी। अगर और गहराई से बात करें तो ये पूरी स्टोरी हैप्पी प्रिंस के ऊपर आधारित है। हैप्पी प्रिंस इसमें कोई राजकुमार नहीं है जीवित, एक्चुअली एक मूर्ति है, एक बुत है, जो कि किसी शहर में उनकी एक बहुत बड़ी स्टैचू बनवा दी गई है। हैप्पी प्रिंस इस स्टोरी की शुरुआत होती है, एक शहर है जहाँ पे एक बहुत बड़े चबूतरे पे एक बहुत बड़ी मूर्ति बनाई गई है, बुत बनाया गया है हैप्पी प्रिंस, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत मूर्ति है। इतनी सुंदर है कि पूरे सोने की परत उनके शरीर पर चढ़ा रखी गई है, और उनकी आँखों में जो दो आँखें हैं उनमें दो चमकीले नीलम, जो कि बहुत ही कीमती पत्थर होते हैं, लगाए गए हैं। और जो एक तलवार पकड़ के वह मूर्ति खड़ी है हैप्पी प्रिंस की, उस तलवार के मुठ पर एक बहुत बड़ी, बहुत ही कीमती मणि लगाई गई है। बहुत सुंदर मूर्ति है और काफ़ी लोग उसे देखने आते हैं और उसकी तारीफ करते हैं। एक दिन रात को वही पंछी अबाबिल, स्वैलो, जो कि इजिप्ट जा रहा है, शाम हो जाती है तो सोचता है कि चलो इसी मूर्ति के नीचे आज की रात गुजारें। तो वह स्वैलो उस बुत के नीचे बैठ जाता है, हैप्पी प्रिंस के नीचे पैरों पे, और जो ही वह सोने जा रहा है, अचानक एक पानी की बूंद उसके ऊपर गिरती है। वह बहुत आश्चर्यचकित हो जाता है, क्योंकि आसमान में बिल्कुल बादल नहीं है, फिर ये बारिश कहाँ से हो रही है। वह डर भी जाता है स्वैलो, एक दो बूंद जब और गिरती है तो। अचानक उसने ऊपर देखा तो क्या देखा कि जिस मूर्ति के नीचे, जिस बुत के नीचे वह बैठा हुआ है और रो रही है, एक्चुअली वह स्टैचू हैप्पी प्रिंस का है, जो कि अपने शहर में इतने सारे लोगों को तकलीफ में देख के, दुख में देख के रो रहे हैं। तो जब वो बोलती है मूर्ति स्वैलो, लिटिल स्वैलो, तो ये स्वैलो डर जाता है, लेकिन फिर ये जाता है उनके पास और कहता है कि आप क्यों रो रहे हो। तो बताता है कि मैं जब तक जीवित था मुझे पता भी नहीं था कि दुख क्या होता है। मेरा जीवन बहुत ही ऐशो आराम से गुजरा और सभी लोग मुझे हैप्पी प्रिंस कहते थे, क्योंकि मैं कभी दुखी रहता नहीं था और ना ही मैंने कभी कोई दुख देखा था। लेकिन मेरे मरने के बाद इन लोगों ने मेरी एक बहुत ही सुंदर मूर्ति बना के इस चौराहे पर खड़ा कर दिया, और अब मैं इस ऊंचे कॉलम से, इस ऊंचे चबूतरे से पूरे शहर का दुख देखता हूँ। और चूँकि अब मैं जीवित नहीं हूँ तो मैं कोई मदद नहीं कर सकता उनकी, इसलिए मैं यहाँ दुखी होकर रो रहा हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो। तो कहता है कि मैं तो, मेरे सारे दोस्त इजिप्ट जा रहे हैं, मिस्र जा रहे हैं। अब मैं भी, चूँकि यहाँ सर्दियाँ पड़ने वाली हैं, तो हम उड़ के वहाँ जा रहे हैं। आपको पता ही है कि पंछी क्या करते हैं, माइग्रेट होते हैं मौसम बदलने पर। तो उसी तरह से यह स्वैलो भी इजिप्ट जा रहा था। तो कहता है स्वैलो कि बताइए मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए। तो लिटिल प्रिंस उससे कहता है कि तुम एक रात मेरे साथ रुक जाओ। मैं देख रहा हूँ कि एक बहुत दूर एक दर्जी लेडी है, वह रानी की, एक दासी की कुछ ड्रेस बना रही है, गाउन पे फूलों की कढ़ाई कर रही है। उसका लड़का बीमार है बेचारी का, लेकिन वह उसके लिए दवा नहीं ला पा रही है। तुम ऐसा करो, जो मेरी तलवार के हैंडल में ये लगा हुआ है, जो मड़ी लगी हुई है, इसको उसे दे के आ जाओ। फिर वो क्या करता है स्वैलो कि मणि निकालता है उस तलवार से, और उड़ते उड़ते वो पहुंच जाता है उस लेडीज के पास जिसके बारे में हैप्पी प्रिंस ने कहा है। अब वहाँ जाता है, उसकी हेल्प करता है। मणि जब जाकर रख देता है वहाँ पे, और देखता है कि वो लड़का रो रहा है, उसको काफ़ी गर्मी लग रही है, तो अपने पंखों से उसे हवा भी करता है स्वैलो, और थोड़ी देर में लड़का खुश होकर सो जाता है। फिर जो है वापस उड़ के आता है, और हैप्पी प्रिंस से स्वैलो कहता है कि मैंने आपके कहे अनुसार वह मणि उस लेडीज को मैं उसके टेबल पर रख के आ गया। फिर ये कहता है ना, तुम एक दिन और रुक जाओ, कल चले जाना। फिर ये मान जाता है स्वैलो। अगले दिन
हैप्पी प्रिंस कहता है ना कि मैं देख सकता हूँ यहाँ से कि एक नाटककार है, जो प्ले राइट है, नाटक लिखने का काम करता है, बहुत गरीब राइटर है। वो नाटक पूरा नहीं कर पा रहा है क्योंकि इस सर्दी से उसकी उंगलियां जकड़ गई हैं, काफ़ी ठंड लग रही है उसे। उसके पास अंगीठी नहीं है, गरीब राइटर है। तुम ऐसा करो, तुम मेरी एक आंख में जो नीलम है ना, इस नीलम को निकालो और उसे दे के आ जाओ। पहले तो हिचकिचाता है स्वैलो, लेकिन फिर उस नीलम को निकालता है और जाके उसकी टेबल पे धीरे से रात को रख के आ जाता है स्वैलो। वह प्ले राइट जो नाटककार था बहुत खुश हो जाता है। उसे लगता है कि मेरे किसी चाहने वाले ने, मेरे किसी फैन ने ये गिफ्ट किया होगा, तो बहुत खुश हो जाता है। कहता है, अब इजाज़त मांगता है स्वैलो लिटिल प्रिंस से, हैप्पी प्रिंस से सॉरी, कि अब मुझे इजिप्ट जाने की इजाज़त दीजिए। तो हैप्पी प्रिंस कहता है, तुम एक दिन और रुक जाओ, एक रात और रुको। अगले दिन हैप्पी प्रिंस कहता है कि देखो, मैं देख रहा हूँ कि नीचे बाजार में एक लड़की जो कि माचिस बेचने के लिए आई थी, उसकी सारी माचिसें नाले में गिर गई हैं। उसने एक भी पैसा आज नहीं कमाया है। और सोच रही कि अगर मैं ऐसे घर जाऊंगी तो उसका मतलब उसके पिता उसकी पिटाई करेंगे। तो वह रो रही है कि आज पिताजी की पिटाई खाने को मिलेगी। तुम ऐसा करो, मेरी दूसरी आंख से ना जो नीलम है, इसको भी निकाल कर ले जाके दे आओ। तो अबाबिल कहते नहीं नहीं, मैं आपको पूरी तरह से अंधा कैसे बना दूं? आप देख रहे हैं, अगर आंखें नहीं रहेंगी तो कैसे करेंगे आप? दुनिया की हेल्प कैसे कर पाएंगे? तो कहते नहीं, ये मेरा ऑर्डर है, तुम ये दूसरी नीलम को भी निकालो, दूसरी आंखों से, और उसे दे आओ। खैर, फिर वो स्वैलो जैसा हैप्पी प्रिंस कहता है वैसे ही करता है वो, और वह उस लड़की को जाके दे के आ जाता है। अब चूंकि ये ब्लाइंड हो गया है, ये मूर्ति जो स्टैचू थी हैप्पी प्रिंस की, वो पूरी तरह से ब्लाइंड हो चुकी है, दोनों आंखों से नीलम निकल चुके हैं उसके। नीलम एक बहुत ही कीमती पत्थर होता है। तो अब अबिल कहता है, जो स्वेलो होता है, वो कहता है कि अब मैं इजिप्ट जाना कैंसिल कर रहा हूँ, मैं आपके साथ ही रहूँगा, क्योंकि अब आप कुछ देख नहीं पाएंगे, तो शायद मेरी ज़रूरत पड़े आपको। हालांकि हैप्पी प्रिंस कहता है कि नहीं नहीं, तुम अब इजिप्ट जा सकते हो। लेकिन जब स्वेलो रिफ्यूज कर देता है इजिप्ट जाने से, तो हैप्पी प्रिंस कहता है ठीक है, तुम क्या करोगे ना, दिन में जाओ, पूरे शहर में उड़ के देखो ऊपर से क्या दिखाई दे रहा था, लोग कष्ट में हैं, खुश हैं, कैसे हैं, और जो कुछ तुम देखना आके मुझे बताना। तो उस दिन, अगले दिन स्वैलो क्या करता है, पूरे शहर में उड़ता है, और जो भी देखता है, गरीब भूखे बच्चे, गरीब व्यक्ति, वो देख रहा है कि गरीब लोग बहुत परेशान हैं, अमीर मज़े कर रहे हैं, तो सारी चीज़ें आके बताता है। वो देखता है कि कैसे एक पुलिया के नीचे, ब्रिज के नीचे, दो बच्चे ठिठुर के सर्दी से बचने के लिए एक दूसरे को पकड़ के लेटे हुए हैं। ये सारी बातें, सारा दुख जो है, स्वैलो आके हैप्पी प्रिंस से बताता है। हैप्पी प्रिंस कहता है कि ऐसा करो तुम, ये जो मेरे पूरे शरीर पे सोने की परत लगी हुई है ना, इसको निकालो और सब गरीबों में और बच्चों में बांट दो। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि हैप्पी प्रिंस का पूरा शरीर सोने से गढ़ा हुआ था, आंखों में नीलम लगा हुआ था, बहुत ही कीमती पत्थर है। तलवार की जो हैंडल थी, मूठ थी, उस पर जिसको हम पकड़ते हैं, उस पर मड़ी लगी हुई थी, सफ़ार लगी हुई थी। तो वो सारी चीज़ें एक एक करके बांट चुका होता है। आपको पता ही है, पहले मड़ी उसने लेडीज टेलर को भिजवाया था, फिर उसके बाद से प्ले राइट नाटककार को एक आंखों का नीलम और दूसरी आंख का नीलम उन्होंने भिजवा दिया उस माचिस बेचने वाली लड़की को। और अब लोगों की गरीबी देख के हैप्पी प्रिंस ने सोचा कि मेरे शरीर पे जो सोने की परत लगी हुई है, यही बचा है, इससे भी मैं लोगों की मदद कर दूं। तो स्वैलो से कहता है कि इसको, पूरी परत को उखाड़ो तुम, और सभी गरीबों में और बच्चों में बांट दो जो परेशान हैं। स्वैलो यही करता है। तो ये सारी कीमती चीज़ें निकलने से हैप्पी प्रिंस का शरीर जो है, अब जो स्टेचू था अच्छा नहीं दिखता, अब उसके उसका लुक खराब हो गया। फिर मौसम बदलता है, सर्दी आने वाली थी, तभी तो स्वैलो जा रहा था अजीब। मौसम बदल जाता है, बर्फ़ गिरने लगती है, पाला पड़ने लगता है, हर वस्तु चारों तरफ सफ़ेद सफ़ेद हो जाती है, बर्फ़ गिर गई है। तो जो स्वैलो था, वो सर्दी लग जाती है उसे, और उसे लगता है कि वो जीवित नहीं बचेगा। तो वह जाता है हैप्पी प्रिंस के ऊपर, मतलब उड़ते थोड़ा सा ऊपर जाता है, हैप्पी प्रिंस के सामने बात करता है कि क्या आप मुझे अपना हाथ चूमने देंगे? हैप्पी प्रिंस समझते हैं, जो स्टैचू है हैप्पी प्रिंस की, वो ये समझता है कि शायद अब ये इजिप्ट जा रहा है, इसलिए मुझे इजाज़त दे रहा है, हाथ चूम के जाना चाहता है। तो कहता है कि क्या तुम इजिप्ट जा रहे हो? तो स्वैलो कहता है नहीं नहीं,
नाउ आई एम गोइंग टू द हाउस ऑफ डेथ, अब मैं मौत के घर जा रहा हूँ। और अचानक वहीं गिरता है उसके पैरों में ही, और स्वैलो मर जाता है। तो स्वैलो की मौत देख के इतना दुखी होता है हैप्पी प्रिंस की मूर्ति, इतनी दुखी होती है कि उसके अंदर एक आवाज़ सी आती है और दरार सी पड़ जाती है। इसका मतलब उसका दिल दो टुकड़ों में बंट जाता है। अगले दिन सुबह जो उस शहर के महापौर और नगर पार्षद हैं, जैसे आपके यहाँ भी चेयरमैन होते होंगे ना, काउंसलर, मेयर और काउंसलर आते हैं, वो देखते हैं, कहते हैं तो स्टैचू बहुत बेकार हो गया, अब इसका लुक अच्छा नहीं है, ऐसा करो इसको गिरवा दो, अब इसे ये इसको रखना ठीक नहीं है। उन्होंने पूरे उस हैप्पी प्रिंस के बुत को भट्टी में पिघलवाया, लेकिन उसका जो दिल था वो नहीं पिघल पाया, तो उसे उठा कर उन्हें बाहर फेंक दिया कूड़े में। तो आपने देखा कि कैसे लोगों की मदद करते हुए हैप्पी प्रिंस के स्टैचू और स्वैलो जो एक छोटा सा पंछी था, दोनों की जान कुर्बान हो गई। हालांकि हैप्पी प्रिंस तो पहले से ही सिर्फ एक स्टैचू थी, फिर भी वो मदद कर रही थी। फिर क्या होता है, उसी दिन ऊपर हेवन में ईश्वर एक मीटिंग ले रहे हैं, और वो अपने एक एंजल से कहते हैं कि जाओ और धरती की दो सबसे खूबसूरत चीज़ लेके आओ। और आपको जान के खुशी होगी कि वो एंजल आते हैं धरती पे, और धरती की दो सबसे खूबसूरत चीज़ लेके जाते हैं। पहली, डेड बॉडी ऑफ द लिटिल स्वेलो, और दूसरी, ब्रोकन हार्ट ऑफ हैप्पी प्रिंस, हैप्पी प्रिंस का दिल, और स्वेलो जो पंछी था जो इसकी बात मान के हेल्प कर रहा था, उसकी डेड बॉडी। इन दोनों चीज़ों को लेके वो ऊपर जाते हैं, और उस दिन गॉड कहते हैं इनसे कि आज के बाद ये हैप्पी प्रिंस हमारे स्वर्ग में रहेंगे और हमारे बारे में बताएंगे लोगों को, और ये लिटिल स्वेलो ये हमेशा स्वर्ग में रहेंगे और अपने सुंदर आवाज़ में गाते रहेंगे। तो इस तरह से दोनों को उनके अच्छे कामों से खुश होकर ईश्वर ने अपने हेवन में, अपने दरबार में और अपने घर में जगह दिया। तो ये स्टोरी थी हैप्पी प्रिंस की, ऑस्कर वाइल्ड के द्वारा लिखी गई। एक्चुअली दिस स्टोरी टेल्स अस दैट योर गुड डीड्स is always being rewarded. It is certain that your good deeds will be rewarded. This is a story written by Oscar Wilde, very famous short story writer. In this, he tells us a story of a happy prince and a little swallow. As I have told earlier, that one day a little swallow came and sat on the statue. But as the swallow was going to sleep, a large drop of water fell on him. The swallow was amazed that there is no cloud in the sky. At that time, suddenly the statue spoke to the swallow that when he was alive, he never knew what the tears were. कि जब मैं जिंदा था तो मुझे पता नहीं कि आंसू क्या होते हैं. But when I was here after my death and being a statue, I could see the miseries of the people which made me weep. Can you please stay with me one night? The swallow decided to stay with him, and he helped. One night he gave the sapphire to the sea mistress, and he also gave ruby to another uh, playwright. Sorry, he gave ruby to the sea mistress, and he gave sapphire, first sapphire from his eyes to a playwright, and second to a girl who is selling matches. After that, when he saw that there is a lot of miseries and people were weeping and they are very sad mood, he actually, when the swallow told him that people of this city were suffering a lot and children also, the happy prince allowed the swallow to take all the gold of his body and distribute among the poor. The swallow did the same, and next day
When Swallow came to him and asked him that please allow me to kiss your hand, the happy prince thought that perhaps the swallow is now going to Egypt, but he said that no, I am going to the house of death, and he fell down and died. To see the death of the little swallow, the happy prince was very sad, and his heart broke into two pieces. Next morning, when the mayor and the town councillors came that way, they looked at the statue and declared that the happy prince was no longer beautiful and useful. Then they melted the statue in the furnace, but the broken heart did not melt and was thrown away. In the heaven that night, God asked one of his angels to bring him the two most precious things from the earth, and the angel brought him the leaden heart of the happy prince and the dead bird. The God announced that in our paradise the little bird would sing forever, and the happy prince would praise him forever in his city of gold. Thank you.